औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें मैंने 3.4 को आपके सामने सॉल्व किया, डिफरेंट टाइप्स को सॉल्व किया, आपने उनको भरपूर अंदाज में कवर कर लिया होगा। आज मैं आपके सामने 3.4 की बाकी टाइप्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस लेक्चर में दो डिफरेंट टाइप्स 3.4 की कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारी 3.4 के तमाम वो टाइप्स जो हमें डिस्कस करनी हैं वो कवर हो जाएंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और घर में इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराएंगे। हम आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे, ये टाइप यहाँ पर आपके सामने चेंज हो रही है और इसकी पहचान मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पहचान बनाई कि पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन आई, फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आई, उसके बाद फिर पावर 4 वाली इक्वेशन आई। तो यहाँ इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स आ रहे हैं और ये चारों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इस टाइप की पहचान अब इसी से रखिएगा कि यहाँ पर ब्रैकेट्स आ रहे हैं 4 और ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमें अब इनको सॉल्व करना है। तो आइए इन क्वेश्चन को आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले हमने पहला स्टेप ऐसे ही उतार लिया, आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स को रीअरेंज करा है। यानी ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रैकेट्स कैसे रीअरेंज होंगे। ये एक थोड़ा सा मेथड है कि आप देखें सम देखें 6 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रह जाएगा 4। ऐसी 1 में 3 अगर ऐड किया जाए तो फिर मिल जाएगा 4। इसलिए मैंने इन ब्रैकेट्स को ऐसे शफल करना है कि 6 वाला ब्रैकेट -2 के साथ आ जाए और 1 वाला 3 के साथ आ जाए। तो इन रीअरेंजिंग ब्रैकेट से फ़ायदा ये होगा कि बाद में हम ये दो ब्रैकेट करके मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनमें एक से ज़्यादा टर्म दोनों में क्या आ जाएगी, कॉमन। यानी अगर आप ये रीअरेंज नहीं करेंगे ब्रैकेट्स को तो आपको एंड में कॉमन नहीं मिलेंगी 2 टर्म्स। तो कैसे रीअरेंज करा कि जिनके सम सेम कर रहे थे कि 6 में से 2 गया 4 बचा, 1 में 3 ऐड करा 4 आ गया। तो इनको हमने एक साथ लिख लिया करली ब्रैकेट के अंदर और अब इनको 2 करके मल्टीप्लाई कराया जाएगा। पहले 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराएंगे, x को x से कराया, x को -2 से कराया, 6 को s से कराया, 6 को -2 से कराया, -12 आ गया। सेम गोज हेयर कि आपने दोबारा x को x से कराया, x को 3 से कराया, x को 1 से कराया और 3 1 3, 56 आपका एलजेड आ गया। इसके बाद 6x में से 2x गए तो 4x बचा, 3x में 1x ऐड हो गया तो 4x आ गया। और यूं ही आपके पास अब इक्वेशन ए का आपने नाम दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें 2 ब्रैकेट्स के अंदर x² + 4x की टर्म कॉमन आ गई है, जो पहले ब्रैकेट में भी आ रही है और दूसरे वाले में भी आ रही है। तो आपने इक्वेशन ए में इसको y का नाम देकर पुट करना है कि हमने सपोज कर लिया कि x² + 4x ये y के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इक्वेशन ए में वापस गए, जहाँ जहाँ x² + 4x आ रहा है वहाँ रख देंगे y। तो इक्वेशन ए में हमने पहले ब्रैकेट में भी यहाँ पे y रख दिया और दूसरे में भी यहाँ पे y रख दिया। बाकी टर्म एज इट इज आई। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, y² हो गया 3y -12y -36 और फिर ये कॉर्ड इक्वेशन बन रही है -9y + 20। अब ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है इसकी, तो मिड टर्म ब्रेक कर दी, -4 -5 -9 बनेगा, मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा प्लस का। अब पहले 2 टर्म में y कॉमन आ गया, आगे -5 कॉमन आ गया, यूं ब्रैकेट आपका सेम आ गया। इधर और कर देंगे तो y के 2 आंसर आ गए। इसके बाद मेरे बेटे, क्योंकि सवाल हमारा x का था तो जवाब भी हमारा x का ही आना चाहिए। तो इसके लिए हमने बारी बारी
ये जो आपके पास y की वैल्यूज आई हैं इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो पहली वैल्यू को 4 उठाया, ले जाकर 1 में रखा, उल्टे हाथ पे 4 आ गया, सीधे से 4 प्लस का तरह के माइनस का हो गया और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, ना यहाँ पे फॉर्मूला बन हो रहा होल स्क्वायर का। तो इसमें लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, a1 है, b4 है, c-4 है। फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 अपॉन 2a, ये माइनस 4 एज इट इज आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 डिवाइड में 2 आ गया, दोनों प्लस कराया 32 हो गया। फिर 32 के फैक्टर बनाए तो 5 टाइम 2 आ गया। अब 5 टाइम 2 में 2 बार 2 का पेयर कॉमन आ गया है तो बाहर आके 2 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4 हो गए, माइनस 4 आया, आगे रूट 2 रह गया। अब 4 फिर कॉमन तो माइनस 2 प्लस माइनस 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास x के दो आंसर आ गए, प्लस का अलग और माइनस का अलग। ऐसे ही आप y की अगली वैल्यू 5 वो ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो उल्टा पे हमने 5 रखा, ये जरा के माइनस का हो गया। अब यहाँ पर मेरे बेटे मिड टर्म ब्रेक हो रही है कि ऐड करें तो 4 चाहिए, तो 5 माइनस 1 4 बच गया, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 चाहिए, माइनस 5 आ रहा है, तो x कॉमन आ गया x प्लस 5, माइनस का 1 कॉमन आ गया x प्लस 5 और अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ गया, x माइनस 1 बच गया। इधर और कर दिया, पहला ब्रैकेट 0 कराया तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई और दूसरा फैक्टर 0 कराया तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि 4 फैक्टर से मल्टीप्लाई होता तो x की पावर 4 आती, तो यूँ इनके 4 आंसर आ गए। इनको आपने सोल्यूशन सेट में लिख दिया, माइनस 5 1 और 2 आंसर प्लस माइनस के। तो अब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटे यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हूँ और इस सवाल में अगर आप देखें तो टाइप बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 17 में देखी थी कि 4 ब्रैकेट्स यहाँ पर आ गए हैं और चारों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और तो यहाँ भी आप देखें चारों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक बार फिर हमने यहाँ पर इनको रीअरेंज करना है ब्रैकेट्स को कि जिनका सम सेम आ रहा हो। तो -9 + 3 वाले को एक साथ कर दिया क्योंकि -6 आ रहा है, -7 + 1 वाले को एक साथ कर दिया, इसका भी -6 आ रहा है। और यूँ इन दोनों को रीअरेंज कर एक साथ कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया और पिछले सवाल की तरह अब इनको मल्टीप्लाई कराया। मकसद हमारा यही है कि कोई 2 टर्म दोनों में क्या आ जाएं, सेम आ जाएं। तो मल्टीप्लाई किया तो y² + 3y -9y -27, इसको किया तो y² + y -7y -7 और अब 3 में से 9 गया -6 बचा, y में से 7 गया -6 बचा और यूँ y² - 6y दोनों में कॉमन आ गया है। तो इसको x के बराबर ले लिया। लास्ट को इसमें यहाँ पे x आ रहा था, हमने y सपोज करा था, इस सवाल में यहाँ पे x सपोज कर लिया। तो अब इक्वेशन ए में वापस जाएंगे और y² - 6y को हटाएंगे और जहाँ जहाँ ये आ रहा है वहाँ पे x रख देंगे। तो इक्वेशन ए में दोनों जगह पे x रख दिया गया। अब इनका ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई हो गए, x² - 7x -27x माइनस माइनस प्लस 27 7 189 माइनस का 384 एज इट इज आया। अब ये -34 हो गए, -195। तो अब यहाँ बेटे मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, माइनस का 39 और 5, 39 5 195, x कॉमन ले लिया, प्लस का 5 कॉमन लिया, x -39। तो यूँ ब्रैकेट आपके सेम हो गए, x + 5 बचा, ब्रैकेट कॉमन आ गया। तो बिल्कुल ये सवाल अब पिछले क्वेश्चन की तरह चल रहा है कि इसको 0 के इक्वल कर आइदर और कराया और x के 2 आंसर बना लिए। अब जब ये आंसर्स बन गए तो बारी वाले आंसर को लाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। पहले हमने 39 को लाके रखा और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही है ना, यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो रहा है। तो यहाँ पे लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस माइनस बी प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज को पुट करा, ये 6 हो गया, 36, 39 4 156 माइनस माइनस प्लस डिवाइड में 2 आ गया,
प्लस कराया 192 आ गया। 192 के फैक्टर बनाने बेटे कि ये 2 से होगा तो 96 आ जाएगा, फिर 2 से होगा 48 आ जाएगा, फिर 2 से होगा 24, तो यूँ 6 टाइम 2 आ जाएगा। ये आप खुद बनाइएगा, 1 3 आ जाएगा। तो ये हमने 192 के फैक्टर बना लिए। और अब यहाँ पर ये फैक्टर में से 3 2 के आ गए हैं बाहर, तो बाहर आके वो 8 बन जाएंगे। 2 to the 4 4 to the 8, और फिर अंदर से हमने 2 कॉमन लिया ताकि डिवाइड के 2 से कैंसिल हो जाए। तो ये आपके 2 आंसर आ गए, 3 ± 4√3। ऐसे ही आपने अब x की अगली वैल्यू पिछले सवाल की तरह इक्वेशन 1 में ला के रखनी है। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, यहाँ मिड टर्म ब्रेक हो रही है कि ऐड करें तो -6 आए, मल्टीप्लाई करें तो +5 आए, y कॉमन ले लिया y -5, -1 कॉमन लिया y -5, ब्रैकेट सेम हो गया। और यूँ आपके 2 आंसर आ गए, y के 5 और 1। अब जैसे ही 2 आंसर आ गए तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ 4 ब्रैकेट थे, मल्टीप्लाई करते y की पावर 4 आती, यूँ आपके 4 आंसर आ गए हैं। इनको आपने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया और ये आपका आंसर है। इन सवालों को आप बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये आपके सामने हमने टाइप चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर पिछले सवाल में आपने देखा कि 4 ब्रैकेट्स आ रहे थे। अब यहाँ पर 3.4 की लास्ट टाइप आ गई है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 बार स्क्वायर रूट आ रहा है ट्रम पर, यानी कि 2 टर्म ऐसी हैं जिन पर रूट आ रहा है। तो ये इस सवाल की पहचान है कि जब भी 2 टर्म रूट के अंदर आप देखें तो आप समझ जाएं कि इस कैटेगरी का सवाल आ गया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि हमने अब कहीं भी सपोज नहीं करना है, बल्कि जब 2 बार रूट आए हुए हैं तो इसकी 2 बार स्क्वायरिंग करेंगे। पहली बार स्क्वायर करेंगे, आप इक्वेशन को देख सकते हैं कि पहली बार स्क्वायर करा हमने तो लेफ्ट पर भी स्क्वायर आ गया, राइट पर भी स्क्वायर आ गया। पहली टर्म a बन गई तो a का स्क्वायर, तो √2x + 7 के होल पे स्क्वायर लगा दिया, +2ab तो a × b हो गया, प्लस b का स्क्वायर तो √x + 3 पर होल पे स्क्वायर आ गया। आपको लगा कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो दोनों टर्म के रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए। 2x + 7 एज इट इज आया, x + 3 को शुरू में लिख दिया अरेंज कर, और जो ये 2 के साथ दोनों टर्म रूट वाली थी इनको एक साथ लिख दिया। अब ये टर्म जिस पे डबल रूट आ रहा है ये इधर प्लस की है, इसको वहां ले जाएंगे राइट पर तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये वाला 1 इधर ले आएंगे तो राके माइनस का हो जाएगा। जबकि 2x + x 3x हो गए, 7 + 3 10 हो गए। 10 में से 1 गया, 9 बचा, और सीधा हाथ हमने ऐसे लिख दिया है, दोनों को एक ही रूट में लिख दिया, कि दोनों पावर रूट ही आ रही थी। इसके बाद मेरे बेटे यहाँ पर इसकी पहचान ये है कि जिन टर्म में भी 2 बार रूट आ रहा हो, यानी इस सवाल में भी 2 टर्म रूट में आ रही हो, उसका पहचान है कि उसमें डबल स्क्वायरिंग होगी। तो हमने एक बार स्क्वायर करा, अब इसका एक बार फिर स्क्वायर करेंगे। ये इसका मेथड है, आप बार बार दोहराएं ताकि पक्का हो जाए। तो लेफ्ट पे स्क्वायर आ गया, राइट पे स्क्वायर करो तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर की वजह से। अब ये 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया। 2x × 2x 2x स्क्वायर, 2 3 6, 7x 7 21। उल्टे हाथ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a + b का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं 9x स्क्वायर + 81 + 54x। इसके बाद मेरे बेटे यहाँ पर 4 एज इट इज आया, इन दोनों टर्म को प्लस कर दिया तो 13 हो गया। अगले स्टेप में 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करा दिया, 4 × 2 = 8, 52 84। और अभी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन सबको वहाँ ले जाएंगे, इनकी साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस के हैं वह जाके माइनस के हो जाएंगे। पहले 9x² को लिखा, 8x² माइनस का आ गया, 54x को लिखा, 52x माइनस का आ गया, 81 को लिखा, 84 माइनस का आ गया, माइनस कराया तो x² + 2x - 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक कर दी, 3 - 1, x कॉमन लिया x + 3, -1 कॉमन लिया x + 3, तो यूं ब्रैकेट आपका सेम हो गया x + 3। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो अंदर x - 1 बच गया, और यूं अब आप इधर और कर देंगे तो x के 2 आंसर आ गए, एक -3 आ जाएगा और एक +1। तो बेटे सबसे अहम सवाल की बात यह है कि इस पॉइंट पर आने के बाद
आपको एक नया काम करना है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं करा है, वो है वेरिफिकेशन। सिर्फ इन सवालात में जहाँ 2 बार स्क्वायरिंग हो आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है और बारी बारी एक्स के आंसर जो आए हैं इनको उठाकर आपने इक्वेशन जो आपके सवाल की है वहाँ रखना है। तो पहले आपने लाया -3 को, उसको लाकर सवाल में रखा, तो 2 - 3 + 1 -6 + 7, तो ये 1 बच गया, 1 का रूट भी 1 हो गया। जबकि सेकंड टर्म में -3 रखा तो -3 + 3 0 हो गया, और यूं 1 = 1, तो ये वेरीफाई कर रहा है। जबकि आप जब दूसरी वैल्यू x की 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 7, 9 का रूट 3 हो रहा है, और 1 + 3 4 और रूट 2 हो रहा है, और ये मिला के 5 हो रहे हैं जो कि राइट साइड के इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये इंडिकेटर है कि जब भी डबल स्क्वायरिंग हो तो आप वेरीफाई लाजमी करें। हो सकता है क्योंकि एक आंसर वेरीफाई ना करे, अगर दोनों वेरीफाई करेंगे दोनों सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। यहाँ एक वेरीफाई कर रहा है -3 वाला, 1 वाला नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर -3 है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। पहचान 2 टर्म पे रूट आ रही है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। आपके सामने इसी टाइप का अगला सवाल है और इसको हमें कवर करना है। 2 टर्म्स ऐसी आ रही हैं, यानी कि 2 बार रूट आ रहा है, यानी 2 बार स्क्वायर रूट आने की वजह से ही बन गया है बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जब हमने 19 करा। अब इस प्लस के रूट को यहाँ ले आएंगे तो कि माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 हो गया, और अब ये बन गया बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जो हमने कवर किया है जिनमें 2 बार रूट आ रहा था, तो वहाँ डबल स्क्वायरिंग हुई। तो सेम गोज हेयर, यहाँ भी डबल स्क्वायरिंग होगी। पहली बार स्क्वायरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड बन गया a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दिया a² - 2ab + b², और अब रूट से स्क्वायर कैंसिल, पहली टर्म एज आ गई, फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसको लाके यहाँ लिख दिया, और अब ये -2 एज इट इज, और ये टर्म्स रूट वाली 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वाले 4 को शिफ्ट करना है, ये 4 से 4 कैंसिल, ये वाला 4 प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये 5x हो गए, और ये माइनस वाली टर्म जो 2 के साथ है रूट की, इनको वहाँ ले जाएंगे राइट पर, ये प्लस का हो जाएगा। दोनों को एक रूट में करा, और अब इसकी एक बार फिर पिछले सवाल की तरह इसकी एक बार फिर स्क्वायरिंग कर दी, लेफ्ट में खोल दिया होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और राइट साइड पर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया गया है। 3 to the 6 x², 3 for the 12, 4 to the 8, 4 for the 16, और अब -12 + 8 माइनस का 4, ब्रैकेट खोला जाएगा, 4 से हुआ मल्टीप्लाई तो 24 हो गया, 4 for the 16, 4 16 से 64। अब इन तमाम टर्म को जो राइट पर हैं दोबारा लेफ्ट पर ले जाएंगे, सबकी साइन चेंज हो गई, और जब साइन चेंज हो गई तो 16 प्लस का हो गया, 64 भी प्लस का हो गया, और अब 25x² में से 24x² माइनस करा तो 1x² बच गया, माइनस का 40x + 16x -24x, और 16 + 64 ये 80 हो गया। और अब ये मिड टर्म ब्रेक की जा रही है लास्ट क्वेश्चन की तरह, 4 और 20, तो माइनस का 4 -20 ये हो जाएगा -24, एंड 24 द 80, इट मीन x कॉमन आ गया, x - 4 बच गया अंदर, -20 कॉमन, x - 4, और ये ब्रैकेट आपका कॉमन आ गया, x - 20 बच गया। आइदर और करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 4 आ गया और एक 20। पिछले सवाल की तरह मैंने आपको बताया था जब भी डबल स्क्वायरिंग की जाएगी तो वहाँ वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। बारी बारी दोनों आंसर उठाकर आपने सवाल में रखने हैं या इक्वेशन ए में रख दें, एक ही बात है। और पहले जब हमने 4 रखा तो 4 रखने पर ये वेरीफाई कर रहा है, 3 for the 12 + 4 16, उसका रूट 4 आ गया, 2 for the 8 -4 4, 4 का रूट 2, और 2 = 2 हो गया। जब 20 रखा, 3 20 the 60, 64 का रूट 8, 20 to the 40 -4 36 का रूट 6, और ये दोनों वेरीफाई कर रहे हैं आंसर, इट मीन्स बोथ आंसर करेक्ट। तो इट मीन्स बेटे कि डबल स्क्वायरिंग वाले सवाल में आप चेक करेंगे, अगर दोनों आंसर वेरीफाई कर जाएं तो दोनों आपका सोल्यूशन सेट कहलाएंगे। इन सवालों को बार बार दोहराइए, और यूँ हमने तकरीबन 3.4 की तमाम टाइप्स जो इस एक्सरसाइज में इक्वेशंस दी गई हैं उनको डिस्कस कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे मैंने आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.4
की तमाम टाइप्स इक्वेशंस में डिस्कस कर दी हैं जिनको हमने सॉल्व करना सीखा। मैं आपको ये मैसेज दूंगा कि आप हर टाइप को अलग अलग रखें जहन में अपने, और सेम क्वेश्चंस को एक एक सवाल को बार बार दोहराते रहें ताकि वो टाइप आपकी रिफ्रेश होती रहे। अगर उस मेथड का एक क्वेश्चन भी आपको आ रहा है तो इट मीन्स आप अच्छा कवर कर सकते हैं। पहले हमने देखी रेसिप्रोकल इक्वेशंस, फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आई, और फिर पावर 4 वाली इक्वेशंस आई, और फिर 4 ब्रैकेट वाली इक्वेशन आई, उसके बाद डबल स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चन आए। तो आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर होगा। और इन्हीं में से सवाल जो पेपर्स में आए हैं यहाँ पर, अच्छा इसका एक क्वेश्चन नंबर 12 या 13 रह गया है, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। याद रहे कि इसकी एग्जाम्पल्स भी आप लोग देखिए ताकि एग्जाम्पल्स भी कवर अप हो जाएं, और वो एग्जाम्पल अपने मेथड से करें, आप बुक की मेथड से मत करें। आप वहाँ सवाल देखें और करें अपनी प्रैक्टिस से ताकि वो अच्छा हो जाए। और जितना इनको बार बार दोहराते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान से आसान होते चले जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इन तमाम क्वेश्चंस को फेयर करेंगे, रजिस्टर अपना मेंटेन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।